आप सभी को जय हिंद। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वैदिक सभ्यता की दूसरी पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो में हम लोग ने वैदिक सभ्यता का पहला फर्स्ट पार्ट देखा था, अब उसको कंटिन्यू करते हैं। आज का लास्ट क्लास है वैदिक सभ्यता की। चलिए तो वैदिक सभ्यता को देखते हैं। सबसे पहली बात करेंगे हम उपनिषद। उपनिषद होता क्या है, पहले ध्यान से समझिए उपनिषद होता क्या है। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। उपनिषद की संख्या की बात करें तो कितनी हो जाएगी? उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें से 13 को ही मान्यता प्राप्त है। उपनिषद की संख्या कितनी हो जाएगी? 108, जिसमें से 13 को ही मान्यता प्राप्त है। अब आती है बात कि बृहद नारायण उपनिषद किसे कहते हैं। तो सबसे बड़ा तथा सबसे प्राचीन, तो पूछेगा कि सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन उपनिषद का नाम क्या हो जाएगा? तो बृहद नारायण उपनिषद हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कठोर उपनिषद कौन है। इसमें यम और नचिकेता का संवाद है। इसमें ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया है। तो पूछेगा कि ओम शब्द के महत्व किस उपनिषद में? तो हो जाएगा कठोर उपनिषद में हो जाएगा। मुंडका उपनिषद से हमारा भरत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते की चर्चा होगी। तो पूछेगा सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया? तो मुंडका उपनिषद। इस बात को याद रखिएगा और ये एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया? तो मुंडका उपनिषद से। अब बात करते हैं कि ज्वालोपनिषद कौन सा जाएगी। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का त्रिमूर्ति की चर्चा हो जाएगी। त्रिमूर्ति की चर्चा आपकी जावलोपनिषद में हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अलोपनिषद क्या है। ये सबसे बाद का उपनिषद है। अलोपनिषद जो है सबसे बाद का उपनिषद है और इसकी रचना अकबर के काल में हुई थी। अ से अलोपनिषद, अ से अकबर याद करने का, अ से अकबर और अ से अलोपनिषद। इसकी चर्चा है वो मुगल सल्तनत के जो राजा था अकबर के काल में इसकी चर्चा हुई थी। अब उपनिषद का मूल का अर्थ क्या होता है? ये दर्शन पर आधारित होता है। उपनिषद मूलतः दर्शन पे आधारित होते हैं। अब यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद का कुछ नाम है, इसको देख लेते हैं। कठोपनिषद, मैत्रायात्री, श्वेता स्वरूपनिषद। अब आती है कि सामवेद में कौन कौन से उपनिषद हो जाएंगे? तो छंदोग्य तथा जैमिनीय। अथर्ववेद की बात करें तो मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। ये सब हो जाएंगे तीन वेद के जो फेमस उपनिषद है, उसको मैंने लिखा है। अब बात आती है कि वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था कैसी थी, किस टाइप के लोग रहते थे, कैसे काम होता था। उसमें पूजा तो देखो 4 श्रेणी में वैदिक सभ्यता को 4 वर्ण में बांटा गया है। पहला हो जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये तो आपको पता ही होगा। अब चलते हैं कि पूजा कौन कराएगा। तो ब्राह्मण जो लोग थे उनका काम था पूजा कराना। क्षत्रिय लोग थे वो लोग सेना में बहाली होते थे ताकि अपने देश की रक्षा कर सके, अपने महल की, अपने राजा की रक्षा कर सके। वैश्य का काम क्या हो जाएगा? व्यापार करना। वैश्य क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। और शूद्र का काम था कि लोगों की सेवा करना। जैसे जो होते हैं गुलाम सब, वो लोग सेवा करते हैं, तो वैसे शूद्र का काम था कि वो दूसरे वर्गों के लोगों का सेवा करेंगे। अब बात आती है कि वैदिक काल की नदियां। वैदिक काल में नदियों को किस नाम से जानते थे? जो आज की नदियां उनको वैदिक काल में किस नाम से जानते थे? तो जैसे हो जाएगा आपका सबसे फेमस कौन सी? सिंधु नदी। तो सिंधु को हम सिंधु ही कहते थे। इस बात को क्लियर है कि सिंधु को हम लोग सिंधु ही कहते थे। अब बात ये थी कि वितस्ता। वितस्ता का नाम क्या था? झेलम था। वैदिक काल में वितस्ता का नाम झेलम था, जो कि आज का नाम झेलम है, उस समय उसको वितस्ता कहते थे। अश्विनी का हो जाएगा चिनाब। रोशनी को हम लोग रावी कहेंगे। सतुद्री को, सतलज को हम लोग सतुद्री कहते थे। विपाशा को हम लोग व्यास कहते थे और सदानीरा को हम लोग गंडक कहते थे। वैदिक काल में सर्वाधिक जो सिंधु नदी की चर्चा है, क्योंकि सिंधु नदी उस समय की फेमस नदी थी। अब वैदिक काल में जो देवता थे उनको देख लेते हैं। वैदिक काल के देवता सबसे पहले इंद्र हो जाएंगे। इनको वर्षा का देवता और युद्ध का देवता भी कहता है। इनको इनकी वैदिक काल में 250 बार चर्चा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। इंद्र भगवान को वैदिक काल में पुरंदर भी कहते हैं। अग्निदेव की चर्चा 200 बार हो जाएगी। अग्निदेव की चर्चा कितनी बार? 200 बार हो जाएगी। वरुण वायु के देवता हो जाएंगे। सोम जंगल के देवता, जो कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आता है कि मारुत। मारुत तूफान के देवता को मारुत कहते थे। रुद्र, रुद्र से पता चला कि बहुत गुस्से वाला आदमी, तो ये सबसे क्रोध वाले देवता हो जाएंगे। और इनको पशुओं के देवता भी कहे जाते हैं, किसको? रुद्र को। अब बात की कि विष्णु। विष्णु कौन है? विष्णु संरक्षक और पालनकर्ता हो जाएंगे सृष्टि के। अब आती है गवष्टि का अर्थ क्या होता है? गवष्टि का अर्थ है गायों के लिए युद्ध, जो गाय है उसके लिए युद्ध करना उसको गवष्टि कहते थे। अब बात आती है कि वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में समझते हैं। सबसे बड़ा पद वैदिक काल में राजा का होता था। राजा निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय सुना सकता है। अपने मंत्रियों सबके साथ सलाह करके वो अच्छे से फैसला सुना सकता है, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। वो अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। उसको जो मन होगा वही फैसला लेगा और फैसला हमेशा हित में ही दी जाती थी। अब बात आती है कि सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन कपिल, सांख्य दर्शन का रचयिता कपिल हो जाएंगे। न्याय दर्शन के गौतम, योग दर्शन के कपिल हो जाएंगे। वैशेषिक दर्शन कनाद, उत्तर मीमांस वादरायन, पूर्व मीमांस जैमिनी। अब गौतम बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश कौन से दर्शन से लिया गया है? तो सांख्य दर्शन से। गौतम बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश आपकी सांख्य दर्शन से लिया गया है। अब बात आती है कि देखो वैदिक काल की समाज व्यवस्था की बात करते हैं, सबसे बड़ा पद तो राजा का था। ये तो आपको बात क्लियर कि वो अपने निर्णय लेने के लिए फ्रीडम है। लेकिन इसमें 3 प्रमुख संगठन और थे, सभा, समिति और विगत। ये 3 प्रमुख संगठन में, सभा और विगत में पुरुषों के साथ महिलाएं भी भाग लेती थी।
ये एक ऐसा है कि सभा और विगत में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी भाग लेती थी। सिंधु सभ्यता तथा वैदिक संस्कृति में कौन से अंतर हो जाएंगे? उत्तर वैदिक काल में लोहा परिचित था, तो लोहा होगा तो आदमी खुरपी बनाएगा, हसुआ बनाएगा काटने के लिए, कुदाल बनाएगा खेती कर, जिससे खेती करेगा तो उस फसल को बेचेगा, उससे क्या उसकी आय में बढ़ोतरी होगी। आय जब उसकी बढ़ोतरी होगी तो वो ग्रामीण में रह के शहर शिफ्ट करेगा ताकि अपने बच्चे का भविष्य बना सके। तो ग्रामीण से शहरी हो गई थी। जन का आकार पहले जन था, फिर जन से जनपद बना और जनपद से महाजनपद बना। सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा? मगध जनपद। भारत में 16 को महाजनपद हुए, जिसमें से सबसे फेमस जो था वो मगध साम्राज्य था, और मगध साम्राज्य बहुत बड़ा महाजनपद बना। वैदिक काल में देवता को बलि दी जाती थी ताकि वो प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद बरसा सके। तो यही था आज का वैदिक क्लास, आज का वैदिक सभ्यता की क्लास थी। आज ये लास्ट क्लास है, तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, और कल से हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।